डीएम साहब, क्या स्थिति है इस वक्त? शांति व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे शहर में? जैसा कि आप लोग के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी और कहा था कि मार्च निकालकर हम लोग कलेक्ट्रेट आएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उनको बता दिया गया था कि चूंकि पूरे जनपद में धारा 165 DNSS लगी हुई है, अतः बिना अनुमति के आप इस प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के ठीक बाद जो बाहर निकलने का प्रयास किया और माहौल को खराब करने की कोशिश किया। इसमें कुछ जगहों पर खास तौर पे जैसे कि एक खलील तिराहा था, एक नौमेला मस्जिद के सामने और एक सियामतगंज पे, यहाँ पर लेकिन हमारे पुलिस फोर्स, चूंकि हम लोग इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, इस पूरे जो एरिया पे हम लोगों ने 97 से ऊपर अपने मजिस्ट्रेट्स और भारी संख्या में जो हमारी PSC, पुलिस और RF के जवान लगे हुए थे। ऐसे जो लोग भी कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ एक कह सकते हैं कि कठोर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया और उनको उनके अपने घरों में उनको भेज दिया गया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है। बीच में थोड़ी देर के लिए जो है सबको समझाने बुझाने में और हटाने में समय लगा था। करीब ये पूरी एक्सरसाइज आधा से 1 घंटे बीच चली है, लेकिन उसके बाद जो है पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। पूरे जनपद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं, CO साहबान, ADM, SP, सभी लोग फील्ड में हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई तनाव है। इसलिए हम लोग 2-3 दिन से मैं और SSP साहब लगातार संयुक्त रूप से जो एक कह सकते हैं कि अपील कर रहे थे कि आप लोग सभी लोग इस जनपद को शांतिपूर्ण तरीके से रखना सभी की जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि आवाम ने बहुत बड़ी संख्या में हम लोग का साथ दिया। आप इस बात को देखिए कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इस तरफ नहीं आया और जो लोग यहाँ पर इकट्ठे भी हुए उनकी संख्या काफी कम थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस जो सबके सहयोग से जो आज की जो एक्शन हुआ है, उसकी वजह से पूरे कानून और जो शांति व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में। स्कूल कॉलेज सभी एकदम आराम से खुलेंगे, बच्चे अपने अपने सभी स्कूल कॉलेज जाएंगे और कार्यालय वगैरह सभी खुलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अफवाहों का बाजार घर में क्या कहेंगे? बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बरेली की जो जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, किसी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान न दें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई आशंका या शक शुबा है, हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं या हमारे और SSP साहब के नंबर भी हैं। आप सीधे भी उस नंबरों पे बात करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो अमन और चैन बरेली जनपद में बना हुआ है उसको भंग करने की कोशिश क्या करेगा या शांति भंग की कोई कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये इंसिडेंट सडन हुआ जो प्रोटेस्ट था या फिर ये प्री प्लान वे में था? अभी कुछ पता लगा ऐसा? देखिए, अभी पूरी हमारी जांच चल रही है और इस पे हम लोगों ने काफी नई चीजें सामने आ रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें जो भी जैसा भी इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे जो लोग भी हों उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, कुछ जांच के आदेश दिए वायलेंस को लेकर? हिरासत में लिया गया। देखिए, अभी तो जो कप्तान साहब बता रहे हैं, जो मेरे पास फिगर आ रही है कि 15 से 20 के करीब जो लोग हैं वो हिरासत में लिए गए, उनकी जांच चल रही है। और कुछ हमारे पुलिसकर्मी जो साथी हैं वो उनको कुछ चोटें आई हैं। अभी हम